Assalamu alaikum viewers. This is Farhan Ahmed from Hamza Farhad Securities. व्यूवर्स आज 30 जुलाई 2026 और थर्सडे का दिन है। कल लास्ट डे है और इट इज़ द रोल ओवर वीक। हमने कल भी आपको बताया था कि मार्केट प्रेशर ले सकती है बिकॉज हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से आज के बशमूल मार्केट में वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम है। ऑब्वियसली द रीजंस आर जियो पोलिटिकल सिचुएशन एज वेल, बट लेकिन रोल ओवर वीक का जो इम्पैक्ट है वो भी एक फैक्टर अपनी जगह पर मौजूद है। हमने कुछ लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे, वो लेवल्स मैं एक बार फिर आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। द लेवल्स आर अराउंड, जो हमारे पास एक यहाँ पर लेवल बन रहा है विच इज़ द सेलिंग लेवल, तो वो हमें यहाँ पर एक गोल्डन जोन 1,88,000 1,82,000 से 1,83,500 का एरिया है। ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है जो एक गोल्डन जोन का किरदार अदा यहाँ पे कर सकता है बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने ये लेग लगाने के बाद हमें एक मूव दी, यहाँ से वैलिड रिट्रेसमेंट आ गई क्योंकि मार्केट ने लास्ट इंडिपेंडेंट बार जो था उसके ऊपर क्लोजिंग देके इस रिट्रेसमेंट को वैलिड बना दिया है। अब मार्केट एटलीस्ट अगर इक्विलिब्रियम तक की जाती है तो इक्विलिब्रियम वुड बी अराउंड समवेयर हियर एट दिस पॉइंट। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एसएनआर की कॉन्फर्मेशन भी मिलती है। मार्केट ने मल्टीपल टचेस यहाँ पर किए हैं और यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट भी दिया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बायर्स भी फंसे थे जिनको मार्केट ने लिक्विडेट किया और उसके बाद मार्केट ने ये एक मूव दी। अगर इसी को हम आरएसआई में भी एक बार देखें तो यहाँ पर आप देखिए आरएसआई भी जो थी वो ओवरबॉट हो चुकी थी। ओवरबॉट होने के बावजूद आरएसआई मार्केट जो है मजीद ये मूव जो है दिस वुड बी अ मैनिपुलेशन मूव, जो कि मार्केट को मजीद इसने ओवर बॉट कर दिया। ये देखिए अगर आरएसआई तो इट वाज अराउंड 72.5 पॉइंट्स पर हमारा आरएसआई यहाँ पर मौजूद था इस एरिया में। और यहाँ से मार्केट जब डंप हुई तो उसके बाद इस वक्त भी अगर हम देखें तो मार्केट 47 पॉइंट्स पर मौजूद है आरएसआई, विच मींस स्टिल देयर इज अ रूम जहां तक मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देने आ सकती है। अगर हम यहाँ पर एक डेली बायस की बात करें तो दिस इज द डेली बायस। मार्केट ने आज का लो लिक्विडेट किया, कल का लो सॉरी लिक्विडेट किया और लिक्विडेट करने के बाद क्लोजिंग भी नीचे की तरफ दी है, विच मीन्स कल का जो हमारा डेली बायस है वो 1,74,612 पॉइंट्स का बन रहा है। अब इसके अलावा एक लेवल जो हमने आपके साथ शेयर करना था, दिस इज द पॉइंट जो कि मार्केट ने इसको मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर प्ले की है, जो हमने आपके साथ कई टाइम से शेयर कर रहे हैं कि 1,68,290 का एरिया है विच इज़ अ क्रूशियल सपोर्ट जोन फॉर द मार्केट। और मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखें यहाँ पे 8 अप्रैल से लेके मार्केट ने अराउंड एंड 15 जून तक 11 जून तक जो है इस एरिया में सस्टेन किया है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने लंबे अरसा मार्केट ने जहाँ पर सस्टेन किया है वो कितना क्रूशल जोन मार्केट के लिए हो सकता है। ओवरव्यू देखते हैं मार्केट का। आज के एसी 100 इंडेक्स 1,75,547 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। 4,495 पॉइंट्स इंडेक्स से निकले हैं ऑलमोस्ट। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स में 221 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है जिसकी वैल्यू अराउंड 18.3 बिलियन रुपीस बनती है। इंडेक्स 1,75,141 पॉइंट्स पर आज ओपन हुआ जो कि 1,76,042 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो इट इज अराउंड तकरीबन 191-200 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग है, जिसके बाद मार्केट ने 1,76,234 पॉइंट्स का इंट्राडे हाई प्रिंट किया और उसके बाद मार्केट 1,74,612 पॉइंट्स के इंट्राडे लो प्रिंट करने के बाद 1,75,547 पॉइंट पर क्लोज हुई है। सेक्टर वाइज कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर हमने कल देखा कि कल इसमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर था। आज भी इसमें कुछ खास मूवमेंट हमें नज़र नहीं आई। ओवरऑल इसने 127 पॉइंट्स ऐड किए हैं इंडेक्स में। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 241 पॉइंट्स
जबकि जो सेक्टर्स आज सेलिंग प्रेशर में रहे हैं उनमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर, पावर जनरेशन सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर। इसके अलावा जो सेक्टर्स फ्लैटिश रहे हैं उनमें रिफाइनरी, ट्रांसपोर्ट एंड ऑटोमोबाइल है, ये सेक्टर्स बिल्कुल फ्लैटिश रहे हैं। कंपनी वाइज एफएफसी जो है वो 176 पॉइंट्स इसने ऐड किए हैं केएससी 100 इंडेक्स में, जबकि यूबीएल ने 149 पॉइंट्स ऐड किए हैं। इसी तरह ईफर्ट 61 पॉइंट्स, जबकि मीज़ान बैंक 47 पॉइंट्स ऐड करने में कामयाब रहा है। सेलिंग में एंग्रो होल्डिंग जो है, चूंकि आज फर्टिलाइजर सेक्टर में एफएफसी ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया, इसके अलावा कल फर्टिलाइजर सेक्टर जो था वो उसमें एफएफसी ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन चूंकि ईफर्ट ने पॉइंट्स निकाल दिए थे तो उसकी वजह से इसके पॉइंट्स कम हो गए थे फर्टिलाइजर सेक्टर के। आज एंग्रो होल्डिंग ने अराउंड 198 पॉइंट्स निकाले हैं, 121 पॉइंट्स लकी सीमेंट ने निकाले हैं, जबकि 86 पॉइंट सिस्टम्स लिमिटेड ने निकाले हैं। हब पावर, पीपीएल, ओजीडीसी, नेशनल बैंक, एचपीएल, मारी एनर्जीज, पीएसओ, फौजी सीमेंट ये भी आज प्रॉफिट टेकिंग का ही शिकार रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन सैडली एक बार फिर 5 ट्रिलियन रुपीस से गिरकर 4.99 ट्रिलियन रुपीस पर आ चुकी है केएससी 100 इंडेक्स की, जबकि पी मल्टीपल भी मजीद घटकर 9.5 टाइम्स पर आ चुका है। ईयर टू डेट ग्रोथ भी अब 1% से गिरकर 0.86% पर आ गई है। So overall, the situation is in front of you. Whatever we have shared with you is not any sort of buy or sell call. We just share our insights ताकि आपको educate किया जा सके। आपने जो खरीदना है, जो बेचना है, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। There would be no claim and blame to what we share. You can use it just for educational purpose. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।